नमस्कार। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मून सिक्स्थ हाउस के रहस्य। मून सिक्स्थ हाउस दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज जब मून बर्थ चार्ट में या वर्षफल में सिक्स्थ हाउस में होगा तो इसके रिजल्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मून, आपको पहले ही बताया था कि व्हाट इज़ मून। मून इज़ कैश, लिक्विड मनी। तो हमें अपने अगर कैश का फ्लो चेक करना है कि हमारे पास इस वर्ष कितना पैसा आएगा या लॉन्ग लाइफ पूरी जिंदगी कितना पैसा रहेगा, तो अपने मून को सबसे पहले चेक कीजिए। अब जीवन भर के लिए अपने पैसे की स्थिति कि कैश का फ्लो कितना रहेगा, आपकी जेब में कितना पैसा रहेगा, पैसे को आना, जमा होना नहीं, पैसे का आना यानी कि लिक्विड कैश कितना रहेगा, तो वो बर्थ चार्ट से क्लियर होगा। पर्टिकुलर ईयर में अगर कैश के फ्लो को चेक करना है तो वर्षफल को। अब वर्षफल में कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी साल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आता है, किसी साल के अंदर पैसा कम आता है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा गेम वर्षफल का है। तो आज हम बर्थ चार्ट प्लस वर्षफल के अंदर मून सिक्स्थ हाउस को कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, किस तरह की ये बेनिफिट दे सकता है, किस तरह की नेगेटिविटी देगा। वो सारी की सारी चीजें आप अपनी कुंडली से मैच करेंगे और मैच होने के बाद आप उन चीजों को अदर फैमिली मेंबर्स के चार्ट में एनालाइज करेंगे। अब मून सिक्स हाउस में हो या मून आपकी कुंडली में 6 नंबर की राशि में हो, तब भी आप इन चीजों को चेक कीजिएगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा काम कर रही हैं। और मेरा मानना यह है कि आप अगर मून 6 नंबर के साइन में भी है, तब भी अगर आप चेक करते हैं तो आपको 90% चीजें डेफिनेटली मिल जाएगी, बल्कि अगर तरीके से मिलाएंगे तो 100% ही मिल जाएगी। दूसरा, एक या दो कुंडली का एनालाइज भी करेंगे जो आपके कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मून सिक्स हाउस। अब देखिए, जनरली हमने जब मून के 12 टॉपिक के बारे में बात करी थी कि मून इन ऑल 12 हाउस, तो बताया था कि मून के जो बैड हाउसेस हैं, क्योंकि किसी प्लैनेट के रिजल्ट को चेक करना है कि हमारा कोई ग्रह कुंडली में कितना मजबूत है या खराब है। खराब है तो कितना खराब है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मून या कोई भी प्लैनेट हो, नॉर्मली समझना है कि इसके नेचुरल खराब घर कौन से हैं, नेचुरल खराब घर कौन से कहे गए हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो हाउसेस अच्छे हैं वहां पे प्लैनेट हमेशा अच्छे फल देगा या जो खराब है वहां पर हमेशा खराब फल देगा। इट्स डिपेंड ऑन चार्ट। तो अदर प्लैनेट्स के प्लेसमेंट से ये क्लियर होगा। मगर नॉर्मली जब हम बात करते हैं मून की, तो 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, इन हाउसेस के अंदर मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं माना गया है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल के अंदर काफी ज्यादा शुभ माना गया है। तो यहाँ पर नेचुरली मून 6th हाउस के अंदर शुभ नहीं माना गया है। अब इसके लिए क्या लिखा गया है, इसके लिए क्या लिखा गया है किताब में? तालीम कर आमद होगी लेकिन कीमत व खर्च जिसके लिए कई तरह की तकलीफें होंगी। इस बात का अर्थ यह है कि मून जब कुंडली के 6th हाउस में हो या 6 नंबर के साइन में हो, ऐसे जातक की पढ़ाई में तकलीफ जरूर आती है, यानी कि स्ट्रगल इन एजुकेशन, मगर पढ़ाई पूरी हो जाती है, यानी कि संघर्ष के बाद सफलता, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं। ऐसे जातक को लाइफ के अंदर स्ट्रगल जरूर करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को लेके, मगर सक्सेस हो जाते हैं। दूसरा, 6th हाउस के मून के प्रेडिक्शन को आपको चेक करने के लिए, किसी प्लैनेट की प्रेडिक्शन को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि किसी हाउस के रिजल्ट क्या हैं, उस घर के परिणाम क्या हैं, साथ ही उसमें जो प्लैनेट बैठा है उसके अपने व्यक्तिगत रिजल्ट क्या हैं। अब 6th हाउस किसका है? कंपटीशन, शत्रु, रोग, ऋण, हमारी डेली इनकम, ये सारी चीजें 6th हाउस से चेक की जाती हैं। साथ ही प्लैनेट कौन सा आके बैठ गया? मून। अब मून क्या है? कैश, पीस ऑफ माइंड, हमारे मन की शांति, मदर, हैप्पीनेस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें मून से देखी जाएंगी। अब कोई प्लैनेट जब किसी भी हाउस में जाके शुभ स्थिति में होगा तो उससे रिलेटेड फल ठीक करेगा, परेशानियों को दूर करेगा। खराब होगा तो उस हाउस से जो नेगेटिव रिजल्ट है उनको बढ़ाएगा, और खुद के उसके जो इंडिविजुअल रिजल्ट हैं वो भी आपका जो ये भी बताए गए हैं इसके
नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यानी कि कैश है तो कैश की दिक्कत, पीस ऑफ माइंड यानी कि मेंटल स्ट्रेस रहना, दिमागी बीमारी। मून क्या है? मदर है। मून हेल्थ भी है, तो मदर के हेल्थ इशू, खुद के हेल्थ इशू। हैप्पीनेस यानी कि जहां तक खुश नहीं रहेगा, मन उदास रहेगा। एजुकेशन में ट्रबल और हेल्थ इशू। तो ये सारी चीजें 6th हाउस में मून के समय देखने को मिलेंगी। अगर खराब हुआ, नॉर्मली खराब ही माना जाता है, ये बात समझनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हमने किन पॉइंट से बात करनी है? रिजल्ट्स, कि 6th हाउस में मून वर्षफल में आए या बर्थ चार्ट में है। बर्थ चार्ट में है तो हमेशा के लिए, वर्षफल में आए तो उस साल के लिए। वो साल आपके जन्मदिन से शुरू होगा और अगला जन्मदिन आने तक चलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे 6th हाउस के मून के रिजल्ट के बारे में। उसके बाद कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू आप एट ए ग्लांस चेक कर सकते हैं कि आपका मून पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है। थर्ड, सिम्टम्स। 6th हाउस में मून जब आया होगा या आपके बर्थ चार्ट में है तो क्या सिम्टम्स आपको परमानेंटली देखने को मिलेंगे। प्रिकॉशन एंड रेमेडीज। अब 6th हाउस में मून अगर बर्थ चार्ट में है तो काफी खराब, तो उसके लिए परमानेंट क्या रेमेडीज आपको फॉलो करनी है। वर्षफल में आता है तो उस साल क्या करना है ताकि उसके नेगेटिव रिजल्ट से बचा जा सके। नंबर 1 रिजल्ट की बात करते हैं तो मदर एंड सेल्फ हेल्थ इशू। तो यहाँ पर माँ के या आपके खुद के दोनों के ही हेल्थ इशू देखने को मिलेंगे। स्ट्रगल इन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन प्राप्ति में दिक्कत, पैसे की दिक्कत, कैश फ्लो इनका थोड़ा ठीक नहीं रहता है। पैसा अटक अटक के आता है, रुक रुक के आता है, कैश फ्लो में दिक्कत आती है ऐसे लोगों को। अगर यहाँ पर शुभ हुआ तो विदेश से लाभ, क्योंकि 6th हाउस के चंद्रमा की दृष्टि कहाँ जाती है? 12th हाउस, यानी कि विदेश से लाभ, विदेशी कनेक्शन, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने से लाभ या विदेश से जुड़कर किसी भी तरह का व्यापार करने से लाभ। कंपटीशन में सक्सेस, यानी कि अगर अच्छा हुआ तो ऐसे बच्चे कंपटीशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और सफल हो जाते हैं। औलाद के विघ्न। अब देखिए 6th हाउस के लिए औलाद के विघ्न क्यों? क्योंकि 6th हाउस की जो नेचुरल लॉर्ड है मरकरी एंड नेचुरल कारक कौन है? केतु। बोथ आर एनिमी ऑफ मून। अब दोनों जब चंद्रमा के दुश्मन है, इसी वजह से चंद्रमा को 6th हाउस में अच्छा नहीं माना गया है। अब डिपेंड करता है कि मून के रिजल्ट कितने अच्छे कितने खराब मिलेंगे कुंडली में मरकरी और केतु के प्लेसमेंट पर। अगर उस कुंडली में मरकरी भी खराब पोजीशन में है, तीसरे घर में है, 8वें में है, 9th में है, 12th में है, तो इट इज वेरी बैड प्लेसमेंट ऑफ मरकरी। ये आपको मरकरी के टॉपिक में बताया था। अब क्योंकि आपको एक रूल यही बताया था कि कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा हो तो उसके मालिक और कारक अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो प्लैनेट नॉर्मली अच्छा रिजल्ट ही देगा। तो यहां पर औलाद के विघ्न क्यों कहे गए हैं? क्योंकि केतु इज द कारका ऑफ औलाद। हमारी औलाद केतु से देखी जाएगी, साथ ही 5th हाउस से देखी जाएगी। केतु को यहाँ पर ये डैमेज कर देगा क्योंकि मून इज द एनिमी ऑफ केतु। साथ ही मरकरी को भी खराब करेगा। मरकरी क्या है? हमारी बुद्धि, दिमाग, दिमागी प्रॉब्लम, दिमागी बीमारी कोई ना कोई यहाँ दे देगा अगर मरकरी कुंडली में खराब हुआ। मदर को भी दे सकता है। अब दिमागी बीमारी कौन सी होती है? मिर्गी की हो गई और अदर तरह की हो गई। तो किसी न किसी प्रकार की ऐसा जातक अगर यहाँ पे मून खराब हुआ, जिसकी भी बात करेंगे रूल्स की, तो ऐसा जातक उदास रहता है, मन शांत नहीं रहता है, खुश नहीं रहते हैं। इस तरह मन की शांति, अकेले रहना पसंद करते हैं। यात्राओं में नुकसान होता है। अब यात्राओं में नुकसान का मतलब क्या है? केतु यात्राओं का कारक है। मून केतु को खराब करेगा तो यात्राओं में नुकसान देगा, यानी कि यात्राओं में कोई ना कोई सामान खो जाना कई बार ऐसे लोगों के साथ होता है। अपने एम्प्लॉय या जूनियर के साथ प्रॉब्लम्स रहती है। अगर यहाँ पर मून खराब हुआ तो ऐसे व्यक्ति को अगर जॉब करते हैं तो अपने जूनियर्स के साथ, अगर कोई व्यापार करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज के साथ कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। तो मून अगर 6th हाउस में आएगा तो इस तरह के रिजल्ट देगा। अब ये सारे रिजल्ट जो हैं आप नोट कर लीजिएगा और ये भी चेक कर लीजिएगा कि आपके वर्षफल में किस साल में आया। अब आपको जो वर्षफल का चार्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग आप पिछले चेक कर सकते हैं वर्षफल कि आपका मून 6th हाउस में किन किन सालों में आया। उसके अकॉर्डिंग जब आप ये रिजल्ट चेक करेंगे आपको कहीं ना कहीं मैच होते हमें 100% दिखाई देंगे। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ये मून आगे आने वाले टाइम में किन किन सालों में 6th हाउस में रिपीट होगा। अब रूल्स की बात करते हैं कि कैसे चेक करें कि आपका मून वर्षफल
में या बर्थ चार्ट में अगर 6th हाउस में आया है या है तो वो अच्छी पोजीशन में है या खराब में है, और फिर उसके लिए करना क्या है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर रूल्स की जब बात करते हैं तो पॉजिटिव के लिए क्या देखना है, 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इनमें चंद्रमा के अगर मित्र ग्रह मंगल, सूर्य, बृहस्पति, इनमें से कोई भी है, ये सारे हैं, तो जितने ज्यादा हैं उतना ज्यादा ये चंद्रमा को शुभ करेंगे। तो जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट बताए थे इससे पहले वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर ये खराब हो रहा है, खराब का रूल क्या क्या है, 2nd हाउस, 12th हाउस में मरकरी हो तो यहाँ चंद्रमा खराब होगा, चंद्रमा के साथ केतु आ जाए, या 2nd हाउस जिनके अंदर पॉजिटिव प्लैनेट की बात करी थी कि 2, 4, 8, 12, इसमें इनके मित्र की जगह इनके शत्रु ग्रह आके बैठ जाएं तो भी यहाँ चंद्रमा को पीड़ित करेंगे। केतु अगर आ जाएगा तो केतु चंद्रमा के साथ जब भी होगा दोनों का फल खराब होगा, और यहाँ पर जब ये होगा तो केतु 6th हाउस ऑलरेडी वेरी बैड, मून साथ में आ गया, अब डबल बैड हो गया, तो यहाँ पर यूरेन रिलेटेड इश्यू ऐसे जातक को उस साल अगर वर्षफल में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है वर्षफल में तो निश्चित तौर पर देगा ही देगा। अगर बर्थ चार्ट में किसी के चंद्र केतु 6th हाउस में है तो लॉन्ग लाइफ ये प्रॉब्लम उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, और कई बार ये सिचुएशन जो है वो ऑपरेशन वगैरह तक पहुंच जाती है या वो सर्जरी वगैरह होते देखी गई है। चौथा, चंद्र 6th हाउस में और सूर्य 12th हाउस में, तब ऐसे में सेल्फ या पार्टनर यानी कि जातक को खुद को या उसके लाइफ पार्टनर दोनों में से किसी एक को आई रिलेटेड इश्यू देखने को मिलते हैं। मरकरी 12th हाउस, चंद्रमा 6th हाउस, मरकरी 12th हाउस में, तब माँ व मामा को प्रॉब्लम। अब अगर किसी साल आपके बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन नहीं है मगर वर्षफल में बन सकता है, तो वर्षफल में जिस साल ये कॉम्बिनेशन आएगा तो आप वर्षफल के स्टार्टिंग में समझ जाएंगे कि इस साल किस फैमिली मेंबर को समस्या आने वाली है। तो इसका आपको इस बात से भी आइडिया लगेगा कि आपकी फैमिली के सभी चार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्रॉब्लम आपके चार्ट में आई, इफेक्ट किस पे गया, मामा पे, और किस पे गया, मदर पे। तो आपका चार्ट देख के आप समझ जाएंगे इस साल मदर को हेल्थ इश्यू आएंगे। तो आपने फायदा क्या है कि स्टार्टिंग में ही, वर्षफल के स्टार्टिंग में ही उसके लिए जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है, जो उपाय बताए गए हैं, परफॉर्म कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप इन नेगेटिव रिजल्ट को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। मंगल 4, 8, मंगल 4 में हो या 8 में हो, अब ये जितने रूल बता रहे हैं ये बर्थ चार्ट या वर्षफल दोनों जगह काम करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो मंगल 4th में या 8th हाउस में हो और मरकरी आपका 2nd हाउस में हो तो ये कॉम्बिनेशन बनता है, तो माँ व बच्चे दोनों को समस्या यानी कि मदर को भी और आपके चाइल्ड को भी। वर्षफल में अगर मंगल 4 या 8 में है और मरकरी 12th में है, मून 6 में है, तो उस साल मदर को भी और आपके चाइल्ड को दोनों को समस्या आएगी, इसको लेकर परेशानी बनी रहेगी। बर्थ चार्ट में है तो ये समस्या लॉन्ग लाइफ। मरकरी 9th हाउस, अब क्योंकि जैसे आपको बताया था अभी कि कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा हो, उस घर के मालिक व कारक की स्थिति पे उसका फल काफी डिपेंड करता है। चंद्रमा इन दोनों का शत्रु है, बुध का भी केतु का भी। चंद्रमा 6th हाउस में आ गया, मरकरी और केतु दोनों को कहीं ना कहीं ये खराब कर रहा है क्योंकि एनिमी है। अब मरकरी खुद का प्लेसमेंट भी खराब घर में हो गया, 9th हाउस, मरकरी इज नॉट गुड। तो मरकरी 9th में चला गया, तब ऐसे में चंद्रमा क्या है, मन, मरकरी क्या है, बुद्धि, दोनों ही हो गए डैमेज। क्या होगा, मेंटल इश्यू, दिमागी बीमारी, कोई ना कोई ऐसे बच्चे को होगी, और कई बार पागल वागल भी हो जाते हैं अगर चंद्रमा और भी ज्यादा पीड़ित हो रहा हो, क्योंकि कोई प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, और ये और ही ज्यादा खराब स्थिति में आ गया। क्योंकि खराब स्थिति को कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कोई खराब है तो कितना खराब है, कोई अच्छा है तो कितना अच्छा है, बट हम अगर टाइमली चीजों को समझ लें तो कितना भी खराब हो उसको ग्रेजुअली ठीक कर सकते हैं, और कितना भी अच्छा हो या कितना भी अच्छा प्लेसमेंट है मगर उसका रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली बहुत अच्छा कर सकते हैं। बुध खराब, बुध कुंडली में कहीं भी खराब होगा चंद्रमा 6th हाउस में, तो स्पीच रिलेटेड इशू, जुबान में थोथलापन वगैरह इस तरह की समस्या ऐसे व्यक्ति को आती है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स क्या मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति को हर काम में जल्दबाजी करने की आदत देखने को मिलती है। दूसरा, मन शांत रहता है, खुश नहीं रहते हैं। तीसरा, परिवार में कोई महिला विडो देखने को अवश्य मिल जाती है। तीसरा, ऐसा व्यक्ति के रिलेशन अपने से बड़ी उम्र की महिला या किसी विडो के साथ भी कई बार देखने को मिलते हैं। चौथा, ऐसा व्यक्ति
अगर किसी बीमार व्यक्ति के मुंह में 2-4 बूंद पानी डाल दे, या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने हाथ से पानी पिलाए, तो कितने बीमार व्यक्ति हो उसको यथाशीघ्र आराम अवश्य आता है। तो जो 6th हाउस में चंद्रमा होता है उनके साथ ये एक प्लस पॉइंट होता है। वो प्लस पॉइंट तब ज्यादा काम करता है जब चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, यानी कि 2, 4, 8, 12 में पॉजिटिव ग्रह हों। तीसरा, प्रिकॉशन और रेमेडी की बात करते हैं, तो अगर आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा है तो आपको रात के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्ष फल में आ रहा तो उस साल नहीं करना चाहिए। दूध पानी का दान ना करें। दान से मतलब किसी आम इंसान के लिए ना करें, फैमिली या मंदिर की बात नहीं है। कोई खरगोश परमानेंट पालें। अब खरगोश पालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो खरगोश का कोई टॉय रखें या कोई स्टेचू रखें, इस तरह की कोई चीज घर में रखें। शमशान या अस्पताल में वाटर का कोई सोर्स, हैंडपंप या वाटर कूलर वगैरह लगवाएं, ये काफी ज्यादा लाभ देगा। मगर आम पब्लिक के लिए वाटर का कोई सोर्स न लगवा दीजिएगा, अदरवाइज ये चंद्रमा बिल्कुल बर्बाद कर देगा, आदमी को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। तीसरा, अपनी बातें किसी को न बताएं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने मन की बात, क्योंकि चंद्रमा जब कुंडली के 6th हाउस से बैठ जाता है तो केतु खराब हो जाता है। जब केतु खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को एक बीमारी होती है कि अपनी हर अंदर की बात सामने वाले को बता देना। जिसके पास जाके बैठेंगे अंदर की सारी बात बताना शुरू कर देंगे, तो वो बताना, इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड केतु। तो इनको, क्योंकि करना क्या है कि अगर यहाँ पर चंद्रमा आ गया है तो इसको ठीक रखने के लिए हमने केतु और बुध से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव चीजें उनको नहीं करना, साथ ही चंद्रमा के लिए अपनी जो रेमेडी वो करनी है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा शुभ कैसे करना है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वेल्थ भी है और हेल्थ भी है। नानी व दादी से चांदी लें। तो अपनी नानी या दादी से किसी से भी कोई चांदी की आइटम आप गिफ्ट ले लें और उसको परमानेंट इस्तेमाल करें, पहने। तो यहाँ पर हमने बात करी आज मून 6th हाउस के बारे में। इसको अपने वर्ष फल में चेक कीजिए, बर्थ चार्ट में चेक कीजिए, कितनी चीजें मैच करती हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अब एक आधा चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर एक चार्ट लिया है आज हमने, इनका नाम है ब्रिज। डिटेल है इनकी 21 फरवरी 1976 1:09 दोपहर के, और जगह का नाम है करवार, कर्नाटका। ये इनकी लगन कुंडली है, ये इनका वर्षफल है 24-25 का, यानी कि फरवरी 24 से स्टार्ट हो गया है, फरवरी 25 तक रहने वाला है। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग इनके मंगल 1st हाउस में है, सैटर्न 3rd हाउस में, राहु और चंद्र 6th हाउस में, शुक्र और बुध 9th हाउस में, बृहस्पति 11th हाउस, केतु 12th हाउस। अब यहाँ पर देखिए, आज हमने जो टॉपिक लिया था वो मून 6th हाउस की बात करी है। अब उस मून 6th हाउस के लिए हमने मून को क्या कहा है, लिक्विड कैश, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, सब कुछ। तो वो सारी बातें इनका, क्योंकि मून बर्थ चार्ट में 6th हाउस में ही प्लेस्ड है। अब इनका क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्वेश्चन भी अपने हेल्थ रिलेटेड इशू के संबंध में पूछा है कि हेल्थ रिलेटेड इशू इनको जीवन में परेशान कर रहे हैं। अब उसके लिए करना क्या है। अब देखिए, जैसा कि अभी आपको क्या बताया कि मून 6th हाउस या मून कुंडली में कहीं भी हो, अगर हेल्थ इशू है तो मून को चेक करो, पैसे की दिक्कत है मून को चेक करो। मून मदर है तो मदर के हेल्थ इशू, राहु साथ में है, मदर को ज्वाइंट पेन से रिलेटेड इशू, और राहु साथ में होने से ये मून और ज्यादा खराब हो गया, ऑलरेडी खराब था और ज्यादा खराब हो गया। तो यहाँ पर करना क्या है, इनके हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पर आपको आजीवन क्या कार्य करने हैं, और फाइनेंस के लिए बता देते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कैरियर में ग्रोथ लेने के लिए एक तो अपने गले में कोई ना कोई चैन या पीला धागा अवश्य डाल के रखना चाहिए। माथे पे हल्दी केसर का तिलक नियमित रूप से लगाएं। ये आजीवन वाले उपाय बता रहे हैं आपको। एक डॉग पालना आपको सर्वाधिक शुभ परिणाम देगा, स्पेशली रिगार्डिंग कैरियर। ब्लू कलर के कपड़े, वस्त्र वगैरह अवॉइड करा करें, ब्लू कलर की चीजों को अवॉइड करा करें। साथ ही जो अभी चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडीज बताई हैं उनमें से कुछ रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं, जो अभी बताइए, उनको रिपीट नहीं करेंगे आज के वीडियो में, उसको फॉलो करें। तो ये कार्य आप लगातार फॉलो करें, आपको काफी ज्यादा लाभ देंगे। बात करते हैं वर्ष फल के। अच्छा, एक आप लाल रंग का रुमाल और रखा करें अपने पॉकेट में, लाल रंग का रुमाल हमेशा कैरी किया करें। अपने यार दोस्तों में यथासंभव मीठा खिलाने का प्रयास करा करें। तो ये कुछ कार्य आपको आजीवन फॉलो करने होंगे। और जो अभी प्रिकॉशन बताई है चंद्रमा 6th हाउस की,
उसको आप नोट कर लीजिए। बात करते हैं मेन रेमेडी, क्योंकि मेन रेमेडीज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू वर्चुअल, क्योंकि जो प्लैनेट हमारे यहाँ पे खराब हैं, हम पैदा हुए उस समय जो ग्रह खराब थे वो ग्रह हमें पूरी लाइफ दुख करने वाले हैं। तो उसके लिए जब हम ये कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे कि जो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको हमेशा ये काम नहीं करने और ये करने हैं, उसको अलग नोट कर लें। वर्षफल के अकॉर्डिंग इस प्लैनेट की रेमेडी हमेशा करनी होगी, तभी ये प्लैनेट आपने पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगा। अब इस वर्षफल के अंदर चंद्रमा कहाँ पे आ गए? सेकंड हाउस में। राहु हमेशा साथ ही रहेंगे। तो करना क्या है? नंबर 1, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि जब किसी भी ग्रह को हमने मजबूत करना हो, ठीक करना हो, तो उसके जो मित्र ग्रह हैं उनकी रेमेडीज भी की जाती है। क्योंकि जब टीम ए और टीम बी खेलती है तो खाली सचिन तेंदुलकर नहीं जिताएगा, अगर 3-4 खिलाड़ी स्ट्रांग हो तभी टीम जीतेगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? नंबर 1, इस साल आपने किसी से किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रिकल आइटम गिफ्ट नहीं लेनी। दूसरा, घर में जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर या प्रेस कोई ना कोई आपकी जल्दी इस वर्ष खराब होगी या खराब हो सकता है हो गई हो, उसको चेक कर लें। अगर खराब रखी हो या हो गई हो या हो जाए तो उसको इमीडिएट ठीक करें, खराब ना रखें। तीसरा आपने 43 डेज किसी अनमैरिड गर्ल को बिना सिला हरे रंग का कपड़ा डोनेट कर दें। अब बेस्ट रेमेडी तो ये कि 43 डेज आप डोनेट कर दें, सोमवार से शुरू करें। मगर 43 डेज करना अगर पॉसिबल ना हो तो 43 अनस्टिच कपड़ा अनमैरिड गर्ल्स को एक ही दिन, सोमवार के दिन डोनेट कर दें, तो भी आपको यहाँ पर रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा। तीसरा, बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में डोनेट करें। इस वर्ष किसी को चांदी का दान बिल्कुल ना करें। कई बार हम लोग दिवाली वगैरह पे गिफ्ट में चांदी वगैरह के कॉइन्स वगैरह दे देते हैं, तो वो कार्य इनको इस वर्ष नहीं करना। साथ ही आपने इस वर्ष छोटी कन्याएं बृहस्पतिवार को 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को बेसन के लड्डू गिफ्ट करने हैं। तो ये कार्य करें। जब भी चंद्र ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में 400 ग्राम जौ, काले सफेद तिल और आपका दूध में धोकर जल प्रवाह कर दें। कब? चंद्र ग्रहण की टाइमिंग में। तो ये कार्य आप करें और ये जो आपको बताए हमेशा के लिए इसको फॉलो करें। आपको ईश्वर ने चाहा तो निश्चित तौर पर आराम और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज हमने चंद्रमा 6th हाउस की बात करी। अपने हॉरोस्कोप में इन सब चीजों को चेक करें, चेक करके फिर आप रिप्लाई करें कि चीजें आपको कितना समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही हैं तो लोगों तक शेयर करें और बताने का प्रयास करें कि एस्ट्रोलॉजी काम करती कैसे है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।